नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ स्टार बैच की क्लासेस कर रहे होंगे और ट्रिगो के लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ट्रिगो में मैंने बताया कि जो भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, चूंकि इसमें इतना डेरिवेशन है, इतने फॉर्मूले हैं, तो इसको मैं पीडीएफ जब अगर मान लो मैं पीडीएफ बनाने बैठूंगा तो सारा फॉर्मूला एक साथ में बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। और पीडीएफ बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ नोट्स अच्छे से बनाते चलो। जो भी फॉर्मूले जितने भी ट्रिगो के बन सकते हैं, जो आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आने वाले समय में इसका यूज भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने मतलब उस लेवल तक पढ़ोगे, सीजीएल तो निकालोगे ही निकालोगे, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जिसमें भी ट्रिगो आता है वो सारे एग्जाम, सारे ट्रिगो के क्वेश्चन आपसे होंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ट्रिगो सीखने में आ जाएगी। क्वेश्चन को करने का वैल्यू पुटिंग वाला मेथड, फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हुए हम करेंगे। आज की जो टू डू लिस्ट है, वीडियो बहुत लंबी इसी ट्रिगो की नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट की क्लासेज है, कॉन्सेप्ट एक साथ माइंड को एब्जॉर्ब करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आज हम 4-5 फॉर्मूले इसके, जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी। आपने कहा साइन सी प्लस डी, आपने साइन ए प्लस बी पढ़ाया था। मैंने कहा हाँ, मैंने पढ़ाया था साइन ऑफ ए प्लस बी, हमने पढ़ाया था आपको साइन ए प्लस बी, लेकिन आपको पढ़ना है आज साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे एंगल का सम था, अब साइन ए अलग है और साइन बी अलग है, इसका योग, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। ऐसा नहीं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ना, ये गुणा नहीं हो रहा है, साइन का एंगल है। जैसे अगर मैं बात करूं कि साइन 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। और अगर हम इसको साइन 60 प्लस साइन 30 लिखें तो क्या इसके बराबर होगा? साइन 60 होता है √3/2, ये होता है 1/2, यानी √3 प्लस 1/2। क्या √3 प्लस 1/2 1 के बराबर है? नहीं। तो आप कहेंगे ये दोनों अलग होते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी दोनों अलग हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, फिर 2 साइन ए कॉस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी कहीं लिखा है, इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 2 कॉस ए साइन बी लिखा है, इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 साइन ए साइन बी है, ये फॉर्मूला आते कहाँ से और कैसे इसको तोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें करवाने वाले हैं। बोलो क्लियर है? स्टार्ट करें। इससे पहले ट्रिगो के जितने लेक्चर्स हैं वो लोग आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्टार बैच वाली प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो दोनों चेक करें। और आज शुरू करते हैं। सारे लोगों को जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बताओ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, हाँ एक फॉर्मूला और पढ़ना है हमें। जैसे कहीं पे लिखा रहता है कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन थीटा की वैल्यू मान लो थीटा बराबर 10 रख दो, तो कॉस 10, कॉस 20, कॉस 60, इस तरह, कॉस 80, इस तरह से वैल्यू पूछ लेता है, सॉरी कॉस 40, इस तरह से वैल्यू पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। या ऐसे पूछ लेता है कॉस 20, थीटा बराबर 20 रख दो, कॉस 40,
cos 80 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं वैल्यू देखो आप जो फॉर्मूले में बताऊंगा उस फॉर्मूले से करके भी कर लोगे आप। और ये फॉर्मूले क्यों बता रहा हूँ, ये इसके बाद में क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो अभी फॉर्मूले मैंने बताने को कहा है उन फॉर्मूलों का यूज होगा इसका रिजल्ट निकालने में। और फिर एक ट्रिक आपको मिल जाएगी, एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा जो आपने खुद डिराइव करा होगा, और उस पर टक टक वैल्यू रखोगे, पट पट आंसर मिलेगा, और फिर आपके लिए जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। फिर ऐसे जैसे cos 20 का cos 2 थीटा, cos थीटा, cos 4 थीटा वाला, ऐसे दूसरा पढ़ेंगे साइन वाला। क्या पढ़ेंगे, साइन वाला। क्या होता है साइन का, साइन थीटा रहता है, साइन थीटा प्लस 20 रहता है, साइन थीटा प्लस 40 रहता है, 20 का गैप करके डॉट डॉट डॉट, मान लो ऐसे n टाइम्स दे दिया जाए, यानी साइन थीटा प्लस n इंटू 20 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास को काफ़ी मज़ेदार बनाएंगे, और चूंकि मैथ्स है तो इन्जॉय तभी करोगे जब आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे, मेरी बातें समझ पाओगे। सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसा नहीं पेड बैच नहीं है, आप लोग कई बार क्या सोचते हो ना कि पेड बैच नहीं है, तो इसको क्यों ध्यान से पढ़े, क्यों रेगुलर क्लासेस करें। आपको पता चल जाएगा जब स्टार बैच खत्म होगा, और आपका रिजल्ट देख के पूछ लेना स्टार बैच जो लोग कर रहे हैं, जो वेटरन्स हैं, जो काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं एसएससी की तैयारी में, उनको पता चलेगा कि एसएससी जो ये अपना स्टार बैच है वो पेड बैच से बढ़िया है या खराब है, या किसी भी बैच से। ठीक है, आपको कंप्लीट एसएससी मटेरियल दिया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़ो। स्टार बैच वाली कॉपी उठाओ, पहला फॉर्मूला पे कूदते हैं, और उस फॉर्मूले पे तड़ातड़ करके एसएससी में पूछे गए प्रश्न भी दागने वाले। पहला फॉर्मूला लिखो, लिखो साइन सी प्लस साइन डी, लिखो, ये पहला फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं पर साइन के दो एंगल लिख दिए जाए, लाइक मतलब देखो साइन लिख दिया जाए 120 प्लस साइन 60, अब ये लिख दिया जाए। आप कह रहे हैं यहाँ पे तो वैल्यू निकालना है, आसान है, साइन 120 साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, साइन 90 प्लस 30 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा √3/2। तो आपने कहा यहाँ पे तो कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी, √3/2 प्लस √3/2 यानी ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, आप कहते हैं साइन 120 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आप कहते हो साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30 cos 30 इतना, साइन 60। आपने कहा यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा एक बात बताओ लला, हर जगह थोड़ी 120 और 60 ही दिया जाएगा, कई बार कुछ उल्टा भी हो सकता है। मान लो साइन ऐसा दे दिया जाए, मान लो साइन 80 माइनस साइन 10 दे दिया जाए, या 20 दे दिया जाए। अब बताओ, अब तो निकाल 80 की वैल्यू पता है नहीं, 20 की वैल्यू पता है नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि साइन 80 माइनस 20, हालांकि ये दिया नहीं जाता, और दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे तो वैल्यू पता थी, तो आपने कहा फॉर्मूले का यूज नहीं, लेकिन फॉर्मूले का यूज आएगा कहीं ना लला, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। साइन 80 की वैल्यू आपको नहीं पता, साइन 20 की वैल्यू नहीं पता, तो इस वजह से ये फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दिया साइन सी प्लस साइन डी। हेडिंग क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। फॉर्मूला लिखो, साइन के साथ सी एक कोड है, डी एक कोड है, दोनों का योग पूछा गया, तो लिख लो 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये होता है साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला। यानी अगर मैं कह दूं साइन 120 प्लस साइन 60 निकालना है, आपने कहा 2 टाइम्स ऑफ साइन 120 और 60 का योग 180/2 इंटू कॉस, क्या करना है 120 में से 60 घटाना है, 60/2, यानी ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन 90 1 गुणे कॉस 30 √3/2। आपने कहा 2 कट गया, आपका उत्तर कितना आ गया √3। अभी हमने वैसे निकाला था तब कितना आया था √3। तो ये फॉर्मूला हमारा सही है या गलत, आपने कहा एकदम सही है। तो फॉर्मूला सही, तो फॉर्मूले को लिख भी लो। कौन लिखेगा, पापा थोड़ी लिखने आएंगे, आप ही को लिखना है। तो लिख लो साइन सी प्लस साइन डी। अंकल का काम है पैसा देना, जो पिताजी हैं वो पैसा देंगे, अगर पैसा नहीं देते मेंटली सपोर्ट करेंगे, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है, अब उनके लिए कुछ करने का टाइम आया। तो आप लोग ये ध्यान दो और इसको फॉर्मूले को नोट करो। समझ आ गया, साइन सी प्लस साइन डी। आंख बंद करो, साइन सी प्लस साइन डी। कोई पूछे सपने में उठ के बताना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर नहीं बता पाए तो मुक्की खाओगे मुंह पे। बोलो क्लियर हो गया। आपको सी और डी को एक बार जोड़ देना है कॉस के साथ, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी अगर प्लस है बीच में तो साइन के साथ सी प्लस डी को जोड़ देना है और कॉस के साथ घटा दोगे।
अब आपने कहा अगर यहाँ माइनस होता तो मैं क्या करता, मैंने कहा वो फॉर्मूला लिखो साइन सी माइनस साइन डी लिखो, अगला फॉर्मूला है आपका। मैंने कहा एक बात बताओ, आप ले लो साइन 120 माइनस साइन 60, एग्जाम्पल लेके इसी वजह से समझा रहा हूं। आपने कहा साइन 120 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, दोनों गया कट, उत्तर कितना है 0। लेकिन हर जगह ऐसे थोड़ी रहेगा, कहीं पे हो सकता है साइन 110 माइनस साइन 10 पूछ ले, तो आपकी वहाँ पे मौत नहीं आनी चाहिए ना, वहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपने लिख लेना है साइन सी माइनस साइन डी। जैसे जब सी और डी मतलब साइन सी प्लस साइन डी की बात हो रही थी तो साइन के साथ सी प्लस डी आ जा रहा था, यहाँ पे वैसे सेम, यहाँ पे माइनस है तो 2 साइन, जब यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस वाला साइन के साथ आएगा सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस के साथ में अपोजिट साइन यानी सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपने कहा कि साइन सी माइनस साइन डी पूछा जाएगा तो साइन के साथ में जो चिन्ह यहाँ पे है वही चिन्ह आएगा, लेकिन कॉस के साथ में अपोजिट साइन आ जाएगा, यानी माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया। अब आपने कहा इससे अगर फॉर्मूले से मैं निकालने कह दूँ, मैंने कहा ठीक है निकालो। देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन, यहाँ पे सी बराबर 120 डी बराबर 60 रख लो, तो 120 माइनस 60/2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा सी प्लस डी यानी 120 प्लस 60 180/2 कॉस 180/2 कॉस 90 इंटू साइन 30 इंटू 2, पीछे के बल लिख रहा हूँ। कॉस 90 कितना होता है 0, तो 0 से किसी में गुणा करोगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा जी। तो ये फॉर्मूला समझ आ गया। अब अंकल अगर कभी आपको उठा के पूछ लें कि भैया एक बात बताओ बेटा, जिंदगी में कुछ करो ना करो साइन सी माइनस साइन डी बता दो, तो आप कहोगे पापा सुनो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। अंकल पूछे ना पूछे, आपको जाके कान में आज बोल के आना है, भले मार खा जाओ, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। जैसे मेरे पापा आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, वो मैथ्स के फॉर्मूले मुझसे सुनते थे। अब मुझे ये डर होता था कि पापा भले वो ना नींद में हो, ठीक है, वो ऐसे कहते चल आ जा बुक लेके आ जा फॉर्मूले सुना। अब वो चूंकि वो मैथ्स में ऐसे कुछ, मैं 12th में था तो क्या ही, तो वो इंटीग्रेशन मुझे ही बताना पड़ता, पापा ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन पूछ ले, मान लो कि XY dx ऐसे पूछ ले कि इसका आंसर कितना आएगा, वो आंसर से मिला के कॉपियाँ चेक करते थे, ठीक है। तो वो मुझे ये डर होता था कि ऐसा ना हो पापा की निगाह पड़ जाए सोते टाइम, अगर कोई फॉर्मूला मुझे नहीं आता तो मैं इतना तेज और पापा को ये पता चल गया था कि मैं बहुत तेज कह रहा हूँ, इसका मतलब कुछ तो गलत है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले आपको रट्टे होने चाहिए। बोलो क्लियर। अब साइन वाले का गेम बढ़ जाती है, अब कॉस पे भी तो आएंगे, तो आप लिख लो अगला फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी। फॉर्मूले ऐसे पढ़ो कि आपको सोने समय भी याद आ जाए। ले लो, आपने कहा कॉस 120 प्लस 60 ले लो, आपको कि बार बार 120 60, हाँ क्योंकि आसान है ना। कॉस 120 कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 यानी माइनस का साइन 30, माइनस साइन 30 यानी माइनस 1/2, और कॉस 60 कितना है 1/2, दोनों कट के 0 हो जाएंगे। आपने कहा फिर तो उत्तर आना चाहिए, फॉर्मूला ऐसा बताओ कि उत्तर आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल। कॉस में क्या होता है, कॉस सी प्लस डी जब कहा जाएगा तो जैसे साइन में साइन के साथ, जैसे साइन सी प्लस साइन डी होता था तो साइन के साथ में क्या आता था सी प्लस डी बाई 2। अगर साइन सी माइनस साइन डी होता था साइन के साथ क्या आता था सी माइनस, जहां पे जो साइन यहाँ पे होता था साइन सी माइनस साइन डी तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और कॉस के साथ अपोजिट। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे कॉस क्या कहता है, कॉस कहता है भैया हमारे साथ साइन को हम रखेंगे ही नहीं, अगर प्लस है कॉस कहता है अगर मेरा खुशहाली वाला दिन चल रहा है तो मैं कॉस में ही रखूंगा, यानी मेरे बच्चे कॉस ही कहलाएंगे, यानी कि इसका रिजल्ट 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होगा। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाओ, मैंने कहा देखो, आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो 2 कॉस 120 और 60 180/2 यानी 90 इंटू कॉस 120 माइनस 60 60/2 यानी कि 30। अब कॉस 90 आ गया तो बात ही खत्म हो गई, यानी कि कॉस 90 2 में किसी से 0 से गुणा करके कॉस 30 यानी √3/2 से गुणा करो, किसी से गुणा करो, उत्तर 0 ही आना है। तो आपने ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। अब जाके आंटी को सुनाना ये कि कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, भाई बहन को सुनाना, जिससे मार ना खाने मतलब मार खाने का डर हो, क्योंकि उसी को सही सुनाओगे। ये फॉर्मूले आपको रट्टे होने चाहिए, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मैं मुक्की मार दूंगा मुंह पे अगर ये फॉर्मूले आपको एक भी भूले तो। ये मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के इस वजह नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुम ऐसे मुंह बनाए घूमो। ट्रिगो इसके बाद जब ट्रिगो स्टार बैच की खत्म हो तो आपको ट्रिगो रट्टी होनी चाहिए। बोलो क्लियर। अब आपने कहा सी वाला करवा दिया, यहाँ पे कॉस में बस सिमेट्री याद रखना कि कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ पे कॉस के साथ खुशी तो कॉस में ही रहेगा, यानी कॉस कॉस सी प्लस डी बाई 2 एक जगह होगा, एक जगह सी माइनस डी बाई 2। बोलो क्लियर हो गया।
रट लेना ये, ठीक है। डेरिवेशन हालांकि करवाने का मन था, लेकिन मुझे लगता है कि इसका डेरिवेशन आपके काम का भी नहीं है और टाइम भी मेरे पास इतना नहीं है कि ये वाला करवाऊँ, ठीक है। हालांकि कभी ना कभी हो ही जाएगा। देखो अगला फॉर्मूला लिखो, आपने कहा प्लस वाला करवा दिया, माइनस वाला मैंने कहा छोड़ूंगा थोड़ी, कॉस सी माइनस कॉस डी लिख दो, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लगे साला, पता नहीं कैसे लिख रहा हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी ऐसे लिख लो। मैंने कहा कि जब कॉस खुश था, जब इसका खुशहाली वाला दिन था, तब तो ये कूद कूद के भैया हम कॉस ही रखेंगे, लेकिन जब दुख आया, घटा इसका, तो इसने साइन का सहारा लिया, यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा है, यहाँ पे जैसे सी माइनस डी सब में होता था, यहाँ पे डी माइनस सी कर लेना, यानी कॉस निगेटिव हुआ तो फॉर्मूला बना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे, डोंट वेरी कि कितने फॉर्मूले याद करो। अब देखो इस पे कॉस 120 माइनस कॉस 160 निकालो। कॉस 120 कितना है भैया, कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 अभी आपने निकाला था -1/2 होता है, कॉस 60 -1/2 -1/2 माइनस, अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 120 प्लस 60/2 यानी 180/2 यानी 90 इंटू साइन 60 माइनस 120 यानी कि -60/2 यानी -30। आपको मैंने साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें कराई हैं, इसी वजह से पहले वो करा दिया था। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, चतुर्थांश में जाता है, वहाँ पे सबकी वैल्यू छोड़, मतलब किसकी किसकी छोड़ के, कॉस और सेक छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू निगेटिव होती है। चूंकि यहाँ पे साइन है, ये कॉस का न बेटा है न सेक का बेटा है, तो यहाँ इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया। 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 गुड़े साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ पे आप लिख लेना कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये क्यों होता है मैंने करवा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती। तो 2 2 कट गया, आपका उत्तर कितना आ गया, -1। चारों फॉर्मूले का प्रूफ मैंने दे दिया। आपने कहा बिल्कुल मैंने रट भी लिया, तो बहुत बढ़िया है अगर रट लिया तो, अगर नहीं रटा तो आपकी गलती है, आप रटो धस जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये जानो कि मैं चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ लो, ठीक है। और थोड़ा टीचर के वो जज ना करना मुझे कि मैं ऐसा बोलता हूँ ऐसा बोलता हूँ, अगर बुरा लगे ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे कोर्स बेचना नहीं है कि मैं लुभाऊँ तुमको, ऐसे लल्ला हो तुम निकाल दोगे, अगर नहीं पढ़ोगे नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना सबको। अब 4 फॉर्मूले मैंने पहले कहे थे वो हो गए, अब आते हैं 4 नए टाइप के फॉर्मूले पे। ये सबको क्लियर हो गया, एक एक एग्जांपल दे दिया। क्वेश्चंस जब करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले रिपीट मोड पे आ जाएंगे, ये सारे फॉर्मूले यूज होते जाएंगे, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को 2 मेथड से वैल्यू पुटिंग से भी करवाऊंगा और फॉर्मूले यूज करके भी कराऊंगा, ताकि आपका फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाए, वैल्यू पुटिंग से एग्जाम में कैसे करना है या जो भी मेथड आसान लगे उस मेथड से करो। बोलो क्लियर। चलो अगला फॉर्मूला लिखो। जैसे आपको मैंने बताया था 2 साइन, देखो 2 साइन ए कॉस बी, देखो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि लल्ला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहते थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए, सॉरी साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आपने कहा बिल्कुल पढ़ा। मैंने कहा एक बात, अब इतना बता ही रहे हो, इतना तेज हो ही गए हो, तो साइन ए माइनस बी भी बता दो। आपने कहा इसमें कुछ चेंज नहीं होता था, बस यहाँ माइनस साइन आ जाता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो, यहाँ प्लस लगाओ, कट गया, यानी आ गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस बी। ये किसकी वैल्यू आई, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बस ये फॉर्मूला बन गया, लिख लो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी। बोलो क्लियर। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बोलो क्लियर। चलो बहुत सुंदर। यानी पहला फॉर्मूला क्या बन के आया, पहला फॉर्मूला बन के आया साइन, एक मिनट, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। बस नॉर्मल सा फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसको घटा देते तो 2 कॉस ए साइन बी क्या आ जाता, 2 कॉस ए साइन बी क्या आ जाता। मैंने कहा घटा देते, तो आपने कहा तब आ जाता साइन ए प्लस साइन ए माइनस, सॉरी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो क्योंकि आपने कहा साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो होता है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
तो दोनों को घटाओगे तो ये इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस, ये दोनों कट जाएगा यानी कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी 2 कॉस ए साइन ए बी हो जाएगा। तो बस आपको ये समझना है कि साइन ए कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और कॉस ए साइन बी है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बोलो क्लियर है। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे। अगला फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस वाला, क्योंकि भैया कॉस तो हो जाएंगे गुस्सा। अगर कॉस वाला फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया तो कॉस भी तो अपने दोस्त ही हैं, उनका ऐसा छोड़ थोड़ी सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपके नोट्स में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपकी गलती है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला लिखो, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है। कॉस अपने साथ अपने आप को ही रखता है, मैंने कहा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। डेरिवेशन चाहिए, फॉर्मूला याद करो। कॉस ए प्लस बी क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए कॉस बी जुड़ के 2 कॉस ए कॉस बी हो जाए। तो ये अगर आप कहें कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैंने बताया कि अगर कई बार ऐसा होगा ट्रिगो में कि इसको इस फॉर्म में बदलना रहेगा, यानी कॉस ए कॉस बी को इसको इस फॉर्म में बदलना रहेगा, और कई बार इसको इस फॉर्म में बदलना रहेगा। बोलो क्लियर है। तो इस वजह से ये करा रहा हूँ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला भी आपके हाथ में आ गया। चौथा फॉर्मूला क्या होगा, चौथा फॉर्मूला लिख लेना, 2 साइन ए साइन बी। मैंने कहा ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपने देखा था जब कॉस के कुछ नहीं बचता, यानी कॉस गरीब होने लगता है, तो साइन का सहारा लेता हो, कंप्लीटली साइन का सहारा लेता है, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। क्योंकि आपको पता है कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये क्या होता है माइनस कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस और ये आगे वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। तो ये कट जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो ये चारों फॉर्मूले आपने पढ़ लिए। अब चारों फॉर्मूले पे एक एक सोच रहा हूँ वो पूछ लूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले पहले नोट कर लो, नोट हो गए। अब जैसे आपने पूछा इसका यूज कहाँ है, मैंने कहा बताओ, 2 साइन 10c इंटू साइन 80 40 50 100, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू बताओ। आपने कहा अगर साइन 10 दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू बता सकते हो। आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि साइन 10 दे दिया जाएगा तो ये साइन 90 पहला बनेगा और दूसरा साइन 10 बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। हालांकि पहले समझाने के लिए छोटी छोटी वैल्यूज लेके मैं समझा दे रहा हूँ। चलो देखो यार, 1 मिनट रुक जाओ, तो सॉरी ये मिटाना था ना। फॉर्मूले नोट कर लेना सारे, क्योंकि बार बार वही चीज़ ना बताना पड़े। ये फॉर्मूले चारों हैं, चारों फॉर्मूले नोट कर लेना। देखो मैंने कहा ए बराबर 90 ले लो, बी बराबर 30 ले लो, या ए बराबर 60 बी बराबर 60 ले लो। चलो अब इसकी वैल्यू सबकी बता दो। देखो यहाँ से करोगे 2 साइन 60 इंटू कॉस 60, यानी हो जाएगा 2 इंटू √3/2 इंटू कॉस 60 1/2, यानी 2√3 इसका उत्तर आना चाहिए, √3/2 इसका उत्तर आना चाहिए। यहाँ से पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 60 + 60 यानी साइन 120। साइन 120 कितना होता है, साइन 90 + 30 यानी कि कॉस 30 की वैल्यू √3/2। यहाँ पे साइन ए माइनस बी यानी साइन 0, उसकी वैल्यू 0, तो दोनों तरफ से देख लिया √3/2। अगर मैं ए बराबर 60 बी बराबर 60 रखूँ तब इसकी वैल्यू फिर से √3/2 आएगी। देखो 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा नहीं, ये √3/2 फिर से आ जाएगी, क्योंकि देखो 2 गुणे √3/2 गुणे 1/2 यानी √3/2। यहाँ से निकालोगे तो साइन ए प्लस बी यानी √3/2, देखो, और ये 0 हो जाएगा। ये फिर से दोनों साइड से, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे फॉर्मूले से। अगर मैं ए बराबर 60 बी बराबर 60 रखूँ तो 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी यानी 2 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 60 यानी कि ये 1/2 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 1/4। और अगर इधर रखोगे तो कॉस 120 यानी -1/2 प्लस कॉस 0 यानी कि 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। देखो दोनों साइड से उत्तर बराबर। अगर यहाँ पे मैं रखूँ तो 2 साइन 60 इंटू साइन 60, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3/4 का 2 गुना यानी 3/2 ये हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 0 1 माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 -1/2 होता है, तो 1 माइनस -1/2 यानी ये हो गया 1 + 1/2 यानी 3/2। इधर भी 3/2, इधर भी 3/2। तो अब हम, मेरे ख्याल से आपको इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपको फार्मूला समझ में भी आ गया होगा, साथ में वैल्यू पुटिंग भी समझ आ गई। तो बस इतना समझाना था। बोलो क्लियर हो गया।
तो ये फॉर्मूला लिख लो और ये आपको याद होना चाहिए। सोते टाइम अगर मैं पूछूं ये चारों फॉर्मूले, टू साइन ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये सारे फॉर्मूले मुझे भी याद हैं, आपको भी याद होने चाहिए। बोलो क्लियर है? सारे फॉर्मूले बहुत आसान से। सिमेट्री याद रखना कि साइन ए कॉस बी तो ए प्लस बी ए माइनस, कॉस ए साइन बी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी आपने कहा दोनों को प्लस कर दो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, दोनों में साइन ए साइन बी का चिन्ह केवल बदलता है, कॉस ए कॉस बी का तो बदलता नहीं, तो दोनों जोड़ दोगे तो आ जाएगा। ऐसे साइन आपने कहा साइन अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ने पे तो कट जाता है, यानी कि दोनों को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो टू साइन ए साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। ये पहले क्यों है? क्योंकि कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में साइन ए साइन बी प्लस में आता है, और ये प्लस में यहाँ निगेटिव को आगे माइनस लगा दिया तो वो पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव मिलकर टू साइन ए साइन बी बना दे। बोलो क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया सबको? बहुत सुन। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि बताना है वो होता है कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा। इस फॉर्म में जब लिखा रहेगा तब क्या करना है, ठीक है? अगर जैसे लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है, सीधे मैं बता दूं पहले फिर उसके बाद बताता हूँ। ये होता है 1/8 साइन 8 थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है, ठीक है? अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये पहले आता कैसे ये जान लेते हैं, उसके बाद में इस पे cos 10 cos 20 cos 40 थीटा बराबर 10 हो जाए, थीटा बराबर 20 हो जाए तो cos 20 cos 40 cos 80, ऐसे थीटा बराबर 30 हो जाए तो cos 30 cos 60 cos 120। इस तरह से वैल्यूज कैसे निकलती हैं, ठीक है? अब देखो, अगर मैं कहूँ कि 1/2 साइन थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी ये हो गया 1/2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। बोलो क्लियर? हमने कहा एक काम करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी साइन 2x हो जाएगा, यानी ये हो गया 1/4 साइन थीटा इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस्ट, मतलब 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस्ट, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x यानी साइन 2 इंटू 2 थीटा यानी साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। 2 से फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ आया 2 यहाँ, 2 साइन इसको y मानो तो 2 साइन y इंटू कॉस वाई साइन 2y हो जाएगा, यानी 1/8 साइन थीटा इंटू 2 साइन y इंटू कॉस वाई क्या होता है, साइन 2y यानी साइन 2 इंटू 4 थीटा यानी ये साइन 8 थीटा। यही मैंने बताया कि ये फॉर्मूला होता है भैया कि ये कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा बराबर 1/8 टाइम्स ऑफ साइन 8 थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है? तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से भी बहुत सारे रिजल्ट डेराइव होने वाले हैं, ठीक है? ये कैसे, देखो हमने कहा ये आपको पता चल गया कैसे, सबने उतार लिया कि यहाँ से देखो 1/8, ये कितना है 1/8 साइन 8 थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, इतना हो गया। ये सबको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये सबको डेरिवेशन समझ में आ गया, 2 से 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, दैट्स ऑल। अब हम इस पे रिजल्ट निकालते हैं, जो रिजल्ट हमें एसएससी पूछती है, एसएससी में जो रिक्वायर्ड है वो वाले रिजल्ट पे आते हैं कूद के, और फिर उस पर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस ही बेसिकली होंगे वो रिजल्ट क्या होंगे, क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है? अब यहाँ से ये अगर आपको याद है, ये अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं मान लो कह दूँ थीटा बराबर 10 डिग्री, तो क्या बनेगा, कॉस 10 इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 40, ये बराबर कितना हो जाएगा 1/8 साइन 80 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 80 अपॉन साइन 10। बोलो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/8 साइन 80 कितना होता है कॉस 10 बटे साइन 10, यानी यहाँ से हो जाएगा कॉस 10 को नीचे भी भेज सकते हैं क्योंकि कॉस 10 ऊपर ऐसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1/8 साइन 10 इंटू साइन 10 अपॉन कॉस 10, ये हो जाएगा 10। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 10 इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 40 बराबर 1/8 tan। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर हो गया? अगर मैं ऐसे थीटा बराबर 20 पुट कर दूँ तो कितना बनेगा, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 साइन 8 इंटू यानी साइन 160 बटे साइन 20।
साइन 160 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 20, साइन 180 माइनस 20 साइन 20 हो जाएगा, यानी साइन 20 कट गया, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा। साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 120 की वैल्यू साइन 160 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 180 माइनस 20, साइन 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा, या हम कहें साइन 160 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा साइन 160 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देखो साइन 180 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 20, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव का, यानी ये साइन 20/sin 20, ये आपका उत्तर 1/8 हो जाएगा पॉजिटिव का। बोलो क्लियर। अच्छा, अगर थीटा बराबर 30 रख दें तो थीटा बराबर 30 भी तो होना चाहिए। चलो बताओ बताओ, पुट करो, बताओ 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 बताओ। अगर मैं थीटा बराबर 40 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा, थीटा बराबर 40 पुट करूं, चलो थीटा बराबर 40 पुट कर लो, देख लेना कहीं माइनस प्लस की गलती ना हो, ठीक है। बाकी आप देखते रहना, ये चेक करते रहना, क्योंकि ह्यूमन एरर कई बार हो जाती है। थीटा बराबर 40 पुट कर लो तो क्या बनेगा, कॉस 40, 30 पहले पुट करोगे, 30 पुट कर लो पहले, थीटा बराबर 30, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस 30, कॉस 60, कॉस 120, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 साइन 8 थीटा, यानी साइन 240 बटे साइन 30 हो जाएगा। आपने कहा साइन 240, साइन 240 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 60, यानी माइनस में साइन 60, यानी 1/8, बुढ़े माइनस में साइन 60 यानी √3/2 माइनस का, और साइन 30 1/2, 2 कट गया, यानी -√3/8 आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे वैल्यू पुट करके अगर निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा, वैल्यू पुट करके कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 1/2, कॉस 120 कितना होता है, साइन 30 के बराबर माइनस का, यानी -1/2, तो -√3/2 गुड़े 1/2 गुड़े 1/2, यानी -√3 इंटू 1 यानी -√3, 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका उत्तर दोनों साइड से बराबर है। बोलो क्लियर हो गया। तो पहला फॉर्मूला तो ये, एसएससी कई बार ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसी तरह का हमने जैसे अभी पढ़ा कि cos x cos 2x cos 4x का कुछ फॉर्मूला होता है, ऐसे अगर हम बात करें कि एक और लगा दो, यानी हमने पढ़ा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, मतलब 4 थीटा तक था, 8 थीटा और लगा दो। हमने क्या पढ़ा था कि cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा इतना कितना होता है, आपने कहा था 1/8 आ जाता है, साइन 8 थीटा हो जाता है बटे में साइन थीटा, ये भी हमने पढ़ा था, और इंटू cos 8 थीटा दिया गया है। बोलो क्लियर है। यानी अगर हम फिर से 2 से ऊपर नीचे गुणा करते, 2 से ऊपर नीचे गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 साइन 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा, बोलो क्लियर, और बटे में साइन थीटा। आपने कहा फिर से 2 साइन ए कॉस भी बना, जो कि साइन 2 भी होता है, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस से क्या होता है, साइन 2 ये होता है, यानी साइन 2 इंटू 8 थीटा, यानी साइन 16 थीटा हो जाएगा, और 1/16 ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, और बटे में साइन थीटा हो जाएगा। यानी आपने कहा, एक बात बताओ मुझे, आपने कहा कि अगर यहाँ पे 8 होता है, देखो पहले यहाँ पे 4 था तो कितना आ रहा था, साइन का मतलब अगर यहाँ पे इतने की वैल्यू पूछें तो ये होता था 1/4 का दूना 8, फिर साइन 4 थीटा था उसका दूना 8 थीटा, और बटे सबसे छोटे वाले का साइन, यानी साइन थीटा। हमने कहा जब 8 तक गया तब आपने कहा 1/8 का दूना, सबसे बड़े वाले एंगल को देखो 16, साइन का 8 थीटा का दूना 16 थीटा, और बटे सबसे छोटा वाला एंगल साइन, यानी साइन थीटा। यानी अगर मैं कहूँ कि एक और जोड़ दो cos पावर 16 थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1 में सबसे बड़ा वाला एंगल 16 थीटा, तो उसका दूना 32, कितना हो जाएगा, जितना आया उतना साइन थीटा, यानी साइन 32 थीटा यहाँ हो जाएगा, और बटे में छोटा वाला यानी साइन थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा जितना गुना होता जाएगा, देखो हमने कितना गुना किया, यहाँ पे देखो
दो यहाँ पे 2 गुना किया, 4 गुना किया, 8 गुना किया, 16 गुना किया, 16 गुना किया यानी कॉस के कितने टर्म आए, 4 टर्म आए। यहाँ पे कितने टर्म आए थे, 3 टर्म। यानी देखो दूसरे पैटर्न में समझो, एक पैटर्न तो ये हो गया, सबसे बड़ा वाला एंगल लेंगे 16 थीटा है, 16 का दूना 32, तो 1/32 लिख देंगे। 16 थीटा था तो साइन का 16 थीटा लिख देंगे, और बटे में कितना, साइन का थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, इससे सीधे वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज आप देखो, आपने कहा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, सबसे पहले ये बताओ कितना होगा। आप कहते हो कि ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला एंगल कितना है, सबसे बड़ा वाला एंगल कितना है, आपने कहा सबसे बड़ा वाला एंगल देखो पहले ये मैं निकाल लेते रहूँ, 2 साइन थीटा से डिवाइड करो, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यानी आपका बचेगा 1/4 साइन 4 थीटा अपॉन साइन थीटा। पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 1/2 के पावर कितना लगा, 2। अगर यहाँ पे कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा था, कॉस 2 थीटा का दूना यानी कि 2 थीटा का दूना 4 थीटा, यानी कि 2 गुणा गुणा होता चला जाए, तो यहाँ पे कितना आया था 1/8, यानी कि 1/8 कितना होता है, 2 का क्यूब। ऐसे जब कॉस 8 थीटा तक गया था, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 8 थीटा, तो कितना आया था, कॉस 4 थीटा भी था। कॉस के कितने टर्म हुए थे, 4, तो 1/2 के पावर 4। और आप कहते हो कि साइन का कितना आ जाएगा, साइन का यहाँ पे जो आएगा उतना थीटा, यानी साइन 16 थीटा बटे में साइन का छोटा एंगल। ऐसे यहाँ पे साइन का कितना, 2 के पावर 3, यानी साइन 8 थीटा बटे साइन का छोटा वाला एंगल। ऐसे यहाँ पे 1/2 स्क्वायर, साइन का 2 स्क्वायर यानी कि 4 थीटा, और बटे में साइन का छोटा वाला। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर ऐसे हम करते चले जाए एन, जैसे देखो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, हटा के इसको लिखो, यानी आपका कहा कि कॉस थीटा से स्टार्ट करो, फिर थीटा को 2 गुना कॉस 2 थीटा, फिर कॉस 4 थीटा, फिर कॉस 8 थीटा, फिर कॉस 16 थीटा। यानी आप अगर ऐसे देखो तो यहाँ पे देखो एक लिखा यानी 2 पावर 0, 2 पावर 1 हुआ, 2 पावर 2 हुआ, 2 पावर 3 हुआ, 2 पावर 4 हुआ। ऐसे मैं कहता चला जाऊँ कि इसको कॉस पावर 32 थीटा हो जाए, डॉट 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 nth टर्म में क्या आ जाएगा, कॉस पावर 2 पावर n-1 इंटू थीटा, इतना तो हो जाएगा। यानी अब कितने टर्म हो गए, n टर्म, यानी यहाँ पे देखो nth टर्म में 2 पावर n-1 है। यानी आपने कहा 0 से स्टार्ट करके n-1 तक n टर्म हो जाए, तो आप कहते हैं जब 2 टर्म था, 3 टर्म था, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, तो 1/8 आता था, 2 टर्म था तो 1/4 आता था, तो यहाँ पे n टर्म है, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/2 पावर n, और जितना है उतना ही साइन का 2 पावर n इंटू थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया। यानी ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बहुत कुछ आसानी से कर सकते हो, सारे फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपने कहा जितने कॉस के टर्म आएंगे उतना 2 पावर में, फिर वही चीज़ जो भी पैटर्न मैं समझा रहा था। बोलो क्लियर हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक बात बताओ, कॉस 10 कॉस 20 कॉस 30 कॉस 40 की वैल्यू बताओ। आपने कहा कॉस 30 तो मुझे पता है कितना होता है, √3/2। कॉस 10 कॉस 20 कॉस 40, अगर थीटा बराबर 10 रख दिया तो 10 20 40, यानी 3 टर्म है। 3 टर्म में आपने क्या पढ़ा है, n बराबर 3 रख दो, 1/8 साइन 8 थीटा बटे साइन थीटा, यही तो होता है। आपने कहा यहाँ पे थीटा बराबर कितना रखना है, 10, यानी 1/8 साइन 80 बटे साइन 10, ये आपका उत्तर हो जाएगा। साइन 80 बटे साइन 10 यानी कि ये कहते हैं आप 1/8 tan 10 हो जाएगा, क्योंकि साइन 80 कितना हो जाएगा, कॉस 10, और कॉस 10 बटे साइन 10 होता है tan 10, और कॉस 10 बटे कॉस 10 बाई साइन 10 हो जाएगा cot 10, तो उसको नीचे लिख सकते हो 1/8 tan। बोलो क्लियर हो गया। अब थीटा बराबर 20 पुट कर लो, थीटा बराबर 30, ये 3 पुट करके, और n बराबर यहाँ पे लिख लो, पहला क्वेश्चन लिख लो, लिखो कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 की वैल्यू बताओ। पहला कॉस 30 कॉस 60 कॉस 120 की वैल्यू बताओ।
चलो बताओ, देखो आपने कहा 3 टर्म है तो 1/2 पावर कितना हो जाएगा 3, यानी 8, 1/2 पावर 3 यानी 8, साइन 8 थीटा यानी साइन 8 इंटू कितना 20 अपॉन साइन थीटा यानी साइन 20 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 1/8, साइन 160 की वैल्यू 1, मतलब साइन 160 साइन 20 और बटे साइन 20, तो 1/1 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर 1/8 आ जाएगा। बोलो बोलो क्लियर है। अगर 30 60 20 रखोगे तो आप कहोगे 1/8 साइन जो मैक्सिमम एंगल होगा उसका 2 गुना, यानी साइन 120 का 2 गुना 240 बटे सबसे छोटा वाला एंगल साइन का 30, साइन 240 साइन 380 ये कितना हो जाएगा साइन 180 प्लस 60 यानी माइनस साइन 60 यानी 1/8 गुणे -√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये आप आसानी से निकाल सकते। चलो आप बताओ मुझे cos 40 cos 80 cos 160 की वैल्यू क्या होगी। ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क। कुछ इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, वो प्रश्न करवा के साइन वाला फॉर्मूला कल करेंगे। ठीक है, तो इस पर कुछ प्रश्न इस तरह के आते हैं, हालांकि कई बार होगा कि इस फॉर्मूले का यूज भी नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं इस तरह के कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5-6 प्रश्न करवा दे रहा हूँ। देखो पहला प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है SSC CHSL एग्जाम में, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन दिया गया 0 1 √3/2 और 1/2। ये CHSL में पूछा गया प्रश्न है। बताओ, आपने कहा 1 से स्टार्ट हुआ 180 तक गुणा करो। मैंने कहा 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, ऐसे ऐसे 45 आया होगा, 60 आया होगा, cos 90 भी आया होगा, गुणा हो गया। cos 90 0 होता है। अब 0 में किसी से गुणा कर डालोगे, देखो कुछ भी वैल्यू हो, cos 1 cos 180 किसी की कितनी भी वैल्यू हो, बीच में cos 90 भी आया होगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 में किसी से भी गुणा करते चले जाओ, हमेशा आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो एक प्रश्न तो इस तरह से आपका पूछा जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर है ये सबको। दूसरा प्रश्न जो ये पूछते हैं वो किस तरह से पूछते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहते हैं कि लिखो, देखो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 11 डिग्री। पहले ऐसे ना लिखो, पहले साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 करके लिख लो, प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब बताओ इसमें कितने टर्म है, पहले तो बताओ, पहले आप बताओ कितने टर्म है इसमें, या साइन 90 तक ले लो, साइन स्क्वायर 90 तक ले लो। आपने कहा साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू मुझे पता है, ये 1 से लेकर 90 तक 90 टर्म हो गए, और बीच में साइन स्क्वायर 45 भी आया होगा। आपने कहा साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 हो जाता है, प्लस साइन 90 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 3/2 इधर मिल गया। अब आपका बचा कितना, साइन स्क्वायर 1 से लेकर साइन स्क्वायर 89 तक, एक बीच में साइन स्क्वायर 45 का है। आपको पता है 1 और 89, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 ये 1 हो जाएंगे। क्यों, मैंने बताया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है अगर a प्लस बी बराबर 90। ऐसे साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 भी 1 हो जाएगा। क्यों, देखो 2 + 88 90, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है अगर a प्लस बी बराबर 90। ऐसे साइन 43 साइन स्क्वायर 43 प्लस साइन स्क्वायर 47 भी मिलके 1 हो जाएंगे। ऐसे साइन स्क्वायर 44 साइन स्क्वायर 46 भी मिलके 1 हो जाएंगे। यानी ऐसे 1 से लेकर 89 तक 1 89 कपल बनेंगे, 2 88 बनेंगे, 3 87 बनेंगे, ऐसे डॉट 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 कितने कपल बन जाएंगे 44 46, यानी 1 से लेकर 44 तक तो 44 कपल इधर बन गए, यानी इनकी वैल्यू 44 हो गई, प्लस ओवरऑल वैल्यू कितनी बनी 44 कपल हो गए थे, 1/2 साइन 45 के स्क्वायर की वैल्यू और साइन 90 के स्क्वायर की वैल्यू, यानी 45.5। यानी टर्म कितने थे, टर्म थे आपने देखा था 1 से लेकर 90 तक 90, तो 90 का आधा हुआ 45 और हाफ हो रहा है। अब ऐसा प्रश्न SSC ने जो पूछा, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछते हैं। उन्होंने लिखा उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 11 प्लस साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 31
प्लस ऐसे 41 साइन स्क्वायर 41 प्लस इन्होंने कहा साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा 79 प्लस साइन स्क्वायर 89। इसकी वैल्यू पूछी, एसएससी ने पूछी CHSL एग्जाम में। आपने कहा 89 एक मिलके 1, 11 79 2, 21 69 3, 31 59 4, 41 49 5 और प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि आपका उत्तर 5 1/2 हो गया। बोलो क्लियर है? सही है। अगला प्रश्न इन्होंने मतलब इस तरह से आपको कपल अगर बनाना आता है तो आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। एक प्रश्न एसएससी ने मेंस एग्जाम में पूछा। मेंस एग्जाम में इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कहा लिख लो कॉट, ये प्रश्न मैंने करवाया भी है, फिर से देख लो, कॉट 41 कॉट 22 यानी कॉट 42। आपको कपल बनाना आना चाहिए कि किसको किसको साथ रखना है। कॉट 43 कॉट 44 कॉट 45 कॉट 46 कॉट 47 कॉट 48 कॉट 49। मैंने आपको बताया था tan A इंटू tan B बराबर 1 होता है, उसी प्रकार से कॉट A इंटू कॉट B भी 1 होता है अगर A प्लस B बराबर 90 अंश हो। आपने कहा 41 49 90 1, 42 48 90 1, 43 47 90 1, 44 46 90 1, कॉट 45 1, यानी ओवरऑल वैल्यू 1 हो। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन एग्जाम वो दे दूँ, होमवर्क दे दूँ, करोगे? चलो ले लो एक क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ढूंढ के दे रहा हूँ आपको होमवर्क। चलो करो। cos 9 प्लस साइन 81 sec 9 प्लस cosec, बहुत सारे फॉर्मूले अभी बच रहे हैं, वो सारे करवा दूंगा। साइन 56 साइन sec 34, यहाँ लिख लेना sec 34 प्लस cos 25 cosec 65। इसकी वैल्यू बताना है। CGL मेंस एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 4 2 1/2 1/4, ये 4 ऑप्शन है आपके। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।